नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं, स्टार्ट करते बिना समय गवाए। देखिए, अभी तक हमने 50 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं पहले वाले वीडियो में। अगर वो नहीं देखा तो जाकर के देखिए, तभी आपको आगे के अच्छे से समझ में आ पाएंगे। पहला है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंसर है आपका वास्तविक होता है और उल्टा, क्योंकि हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा ही होता है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? आंसर है आपका अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? आंसर है आपका प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। नेक्स्ट है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होती है? तो जो आपका आंसर है वो है कम होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पास कैसी प्रतीत होती है? तो हमेशा देखिए, ये अपवर्तन जब भी होगा तो ये निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। हमेशा निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण? वो आपके प्रकाश के अपवर्तन का है। दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का जो सूत्र होता है आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगला देखिए, बिंब की ऊंचाई को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? h के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को किसके चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? h डैश के द्वारा। बिंब दूरी का प्रतीक क्या होता है? तो u होता है। और प्रतिबिंब दूरी को किस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो v के द्वारा प्रतिबिंब को प्रदर्शित करते हैं दूरी को। फोकस दूरी को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? f के द्वारा, स्मॉल f के द्वारा। प्रकाश के किस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं? जो सरल रेखीय पथ होता है। परावर्तन के नियम से आपतन कोण किसके बराबर होता है? हमेशा आंसर है परावर्तन कोण के बराबर। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वक्रता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? जो आपका आंसर है 2 प्रकार के होते हैं। किस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है? जो आंसर होता है आपका अवतल दर्पण। किस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है? आंसर है आपका उत्तल दर्पण। अगला, चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ किस दर्पण को दर्शाता है? जो आंसर है आपका अवतल दर्पण। और गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? आंसर है आपका ध्रुव। दर्पण का क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव को किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं आगे। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल के सामने कहाँ पर रखें? तो रखें आप फोकस दूरी की दुगनी पर रखें फोकस दूरी के। नेक्स्ट है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दर्पण और लेंस दोनों कैसे होंगे? दोनों अवतल होंगे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। संभवतः दर्पण अगर आपका सीधा बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, आपका या तो समतल दर्पण है या कैसा है? उत्तल दर्पण। इनमें ही मतलब आपका सीधा बनेगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? स्वाभाविक सी बात है, आपका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है, आंसर है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अगला है, इस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, लेंस का आवर्धन होता है। लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है m बराबर v/u। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता तंज से गुजरने वाले सीधे पथ को क्या बोलते हैं? वो होता है मुख्य अक्ष। लेंस की क्षमता होती है, वो लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी होती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता अर्थात फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की प्रकाश तरंग का उदाहरण है परावैंगनी तरंग। गोलीय दर्पण का व्यास कहलाता है आपका द्वारक।
किसी पानी से भरे गिलास में पेंसिल टेढ़ी किसके कारण दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r है, तब उसकी स्थिति क्या होगी? तो उसकी f बराबर r बटा में 2 होगी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आपकी 1d होगी, अर्थात एक डायऑप्टर। डायऑप्टर का संकेत क्या होता है? d होता है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो हमेशा होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपका होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का वास्तविक कुछ छोटी साइज बनेगी? आंसर है अवतल दर्पण। निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आंसर है जो आपका निर्गत कोण। देखिए किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो आपका आंसर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। अभिसारक दर्पण है, आंसर है उत्तल। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या है जिसकी वक्रता 32 सेंटीमीटर है? आंसर है आपका 16 सेंटीमीटर। उस गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? आंसर है आपका ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आंसर है मुख्य अक्ष। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? आंसर है 10 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? आंसर है अनंत। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक, और एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण उत्तल की त्रिज्या क्या होगी? 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने दोनों एपिसोड में इसके 100 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। इसमें हमने 50 क्वेश्चनों को देखा था। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे अपने मित्रों को भी इसका लाभ पहुंचाएं, क्योंकि हम इससे पूरी 5000 की चीज़ें पूरे क्वेश्चनों को शामिल करना है। हमको केवल आपको बहुत ही ध्यान लगाकर सुनना है और चीज़ों को एनालिसिस करना। और अगर आप इसकी और भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप विजिट करिए साइंस गैलेक्सी व हरीसर पर, और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में सभी सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं।